हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एसचंद इंग्लिश क्लासेस। फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट की क्लास और आज पढ़ेंगे हम रीट में राइम। देखिए राइम क्या होती है। तो राइम एक तुकबंदी होती है, एक ऐसी चीज होती है जो जैसे एक पंक्ति होती है उसके अंत में जो ध्वनि आती है, चाहे वो व्यंजन की हो या स्वर्गीय हो, ऐसी ही सेम ध्वनि दूसरी लाइन के अंत में आती है। तो उस लाइन की जो लाइन में जो ध्वनि आई है वो लास्ट की जो दूसरी वाली लाइन के अंत में आती है वो दोनों सेम हो जाती है, तो उसके साथ उसकी जो तुकबंदी बैठ जाती है तो उसको हम राइम बोलते हैं। तो राइम क्या होता है, देखो ये जो राइम होती है क्या होती है, ये एक साउंड डिवाइस है। तो राइम एक साउंड डिवाइस है। हमने पहले भी पढ़ा था कि साउंड डिवाइस और कौन सी है। तो देखिए अलिट्रेशन, एलिट्रेशन और एक एसोनेंस, ये दोनों भी साउंड डिवाइस हैं। तो एलिट्रेशन और एसोनेंस ये भी साउंड डिवाइस है। तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि विच इज नॉट साउंड डिवाइस। तो वहाँ एबीसीडी में दे दिया राइम, एलिट्रेशन, एसोनेंस और एक दे दिया मेटाफोर। तो वहाँ आंसर हमारा मेटाफोर होगा, क्योंकि ये तीनों राइम, एलिट्रेशन और एसोनेंस तीनों ही साउंड डिवाइस हैं। इन तीनों का ही यूज पोइट्री में, लिटरेचर में, पोइट्री को एक म्यूजिकल रिद्म या म्यूजिकल रिदमिक इफेक्ट, जो एक प्रभाव होता है, इंप्रेशन जो होता है वो देने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिए इसका यूज पोएट्री में और म्यूजिक में किया जाता है। राइम का जो यूज है वो म्यूजिक में बहुत ज्यादा किया जाता है, पोएट्री में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे हम कोई भी चीज म्यूजिक की ले लेते हैं, कोई सॉन्ग ले लेते हैं तो उसमें भी तुकबंदी होती है। कोई हम जैसे दोहा बोलते हैं हिंदी में, उनमें भी जो तुकबंदी होती है, इसी तरह से इंग्लिश में भी होता है। जैसे अभी हम एक दोहा बोले जैसे हिंदी में होता है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो राजा राम के साथ सीता राम की तुकबंदी बैठी हुई है। तो इस तरह ही इंग्लिश में भी तुकबंदी होती है। जैसे इंग्लिश में मैं आपको बता दूं कि एक अर्ली अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, early to bed and early to rise makes a man makes a man healthy, wealthy and wise। तो यहाँ देखिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो यहाँ पर देखिए राइज और वाइज, यहाँ इसकी तुकबंदी, राइज की तुकबंदी वाइज में है। तो यहाँ ये दोनों, इनमें यहाँ राइम है, यहाँ तुकबंदी है, इसलिए इस तरह से राइम होती है। तो ये हिंदी में होती है, इंग्लिश में, संस्कृत में। तो इसका सबसे ज्यादा म्यूजिक में बहुत यूज होता है, पोट्री में भी खूब यूज होता है। तो इसका जो मेन अगर यूज हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है म्यूजिक और पोट्री के अंदर होता है राइम का। तो ये म्यूजिकल एंड रिदमिक टच देता है हमारी पोट्री को, म्यूजिकल एंड रिदमिक टच देता है पोट्री को, लिटरेचर को, म्यूजिक को, इनको। तो इस तरह देखते हैं जैसे कि कैट का हैट, मैट का बैट। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे ही केप्ट दी बैट फॉर फ्यू मोमेंट्स ऑन दी मैट। तो यहाँ बैट का मैट के साथ में और राइम है। तो इस तरह से हम राइम के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए पेन का रेन के साथ है, डे पे, यानी सेम ध्वनि वाले शब्द और हमारे सेंटेंस के अंत में होते हैं तो उनमें तुकबंदी होती है। कभी कभी कुछ सेंटेंस जो बीच में भी तुकबंदी बैठ जाती है। तो इस तरह से म्यूजिक में और पोएट्री में राइम स्कीम का यूज किया जाता है और यह एक साउंड डिवाइस है। एलिट्रेशन और एसोनेंस की तरह ये भी एक साउंड डिवाइस है। तो देखिए तीनों का अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो राइम, इसमें एलिट्रेशन में कंसोनेंट साउंड, जो सेम कंसोनेंट साउंड होती है उसका रिपीटिशन होता है, सेम
कंसोनेंट साउंड, और एसोनेंस में सेम, वाउल साउंड का रिपीटिशन होता है। और राइम में इसमें क्या है कि सेंटेंस के अंत में शब्दों की तुकबंदी होती है, एंड यानी अंत में जो सेंटेंस होते हैं हमारे, उनके अंत में तुकबंदी बैठती है इस तरह से। तो ये तीनों का यूज पोएट्री में किया जाता है, और तीनों का ही यूज म्यूजिकल और रिदमिक टच देने में किया जाता है। तो इन सबका तीनों का यूज सेम सा ही है, बस थोड़ा यूज जो है इनका, कि पोएट्री में इनका यूज सेम के लिए किया जाता है, जैसे म्यूजिकल एंड रिदमिक टच देने के लिए किया जाता है पोएट्री में। बट थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि इनकी जो आइडेंटिटी है, इनका जो पहचान है, वो किस तरह से है कि इसको तो हम पहचानेंगे कि सेम कंसोनेंट साउंड का रिपीटिशन, और इसमें सेम वावल साउंड का रिपीटिशन, और इसमें चाहे वो वावल हो या कंसोनेंस हो, बाकी के अंत में दूसरी लाइन के शब्द से और तुकबंदी बैठती है, वही राइम होती है। तो इस तरह से ये हमारी राइम हो गई। एलिट्रेशन और एसोनेंस के बारे में भी हो गया संक्षेप में। तो इन तीनों का एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन हो गया। आज की क्लास में राइम के बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।